मेरठ में सौरभ राजपूत का मर्डर कोई आम वारदात नहीं बल्कि एक ऐसा हत्याकांड है जिसमें प्यार, धोखा, ड्रग्स और अब तंत्र मंत्र का भी एंगल जुड़ गया है। एक सीधे साधे युवक सौरभ ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया है, जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ दिया, एक दिन वही लड़की उसे धोखा देगी, उसकी मौत का कारण बनेगी और एक नशेबाज युवक के साथ मिलकर अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, पुलिस को इस केस में नए नए सुराग हासिल हो रहे हैं। धोखे और नशे के अलावा अब इस केस में काले जादू का एंगल भी जुड़ गया है। मेरठ के इस केस का सबसे भयानक पहलू है आरोपी साहिल शुक्ला के घर का एक कमरा, जिसकी दीवारें डरावनी है। इन दीवारों को देखकर साहिल शुक्ला की मनोदशा को कोई भी काफी हद तक समझ सकता है। पुलिस जब तहकीकात करने के लिए साहिल के मकान में दाखिल हुई तो उन्हें वहां ऐसी दीवारें दिखी जो किसी डरावने राज को समेटे हुए थी। भगवान शिव की एक फोटो है, लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह हैं और अंग्रेजी में लिखे हुए कुछ अजीब से शब्द हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी अंधविश्वासी का हो। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता है, यहाँ की दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। पुलिस को लग रहा है कि साहिल सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था बल्कि वो अंधविश्वास और काले जादू को भी मानता था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेमी की सनक थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे डरावने रहस्य थे। इस मामले को लेकर एसपी सिटी मेरठ ने बताया कि मर्डर की सारी प्लानिंग मुस्कान की थी। मुस्कान ने स्नैपचैट पर फेक आईडी बना रखी थी और अपने प्रेमी साहिल को कहा था कि साहिल, तुम्हारी मरी हुई मां अवतरित हुई हैं और कहा है कि सौरभ का वध करना पड़ेगा। साहिल इस तरह की बातों में काफी विश्वास रखता था। इसके बाद मुस्कान ने अपने दोस्तों से ऐसी जगह के बारे में पूछा जहां पूजा करने के बाद पूजा का सामान दबाया जा सके। दरअसल वो ऐसी जगह की तलाश में थी जहां हत्या के बाद सौरभ को जमीन में गाड़ दिया जा सके। मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ के लंदन से आने से पहले ही उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली थी। फिर 4 मार्च को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची। मुस्कान ने पहले सौरभ को खाने में नींद की दवा मिलाकर बेहोश किया। प्रेमी साहिल ने सौरभ की चाकू से हत्या की और शव के कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद शव के टुकड़े ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से सील कर दिया। यही नहीं, सौरभ की हत्या के बाद उन्होंने सबसे कहा कि सौरभ हिल स्टेशन पर घूमने गया है, किसी को शक ना हो इसलिए दोनों आरोपी सौरभ का फोन लेकर हिमाचल के कौसानी चले गए। प्लानिंग के तहत दोनों ने सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट पर हिमाचल के कौसानी के वीडियोस डाले। पत्नी मुस्कान से जब सौरभ के परिवार ने उसके बारे में पूछा तो वो पूरे परिवार को गुमराह करती रही, लेकिन सौरभ फोन पर बात नहीं कर रहा था तो परिवार को शक हुआ तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 17 मार्च की रात मुस्कान और साहिल हिमाचल से वापस लौटे। तब तक पुलिस ने जांच तेज कर दी थी। इधर हिमाचल से वापस आने पर मुस्कान ने अपने मायके में जाकर यह झूठ बोल दिया कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार डाला। लेकिन जब मुस्कान के पिता ने उससे सख्ती से पूछा तो मुस्कान ने सारा राज उगल दिया। इसके बाद मुस्कान के पिता ने ही पुलिस को सूचना देकर अपनी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करवाया। बता दें कि मुस्कान और सौरभ की एक 6 साल की बेटी भी है। फिलहाल वो बच्ची मुस्कान के माता पिता के साथ रह रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।